हेलो स्टूडेंट, बीएससी फाइनल की बॉटनी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम मतलब होता है जैव उत्प्रेरक। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि एंजाइम शब्द किसने दिया, किसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, कैसे खोजा गया, किसने इसका क्रिस्टलीकरण किया। तो सबसे पहले जो इसमें जानने वाली बात है वो ये है कि जो एंजाइम नाम है वो दिया कुहने नाम के साइंटिस्ट ने। कुहने जो थे इन्होंने एंजाइम नाम दिया, और एक और साइंटिस्ट थे वर्जीलियस बुकनर। इन्होंने 1897 में इन्होंने 1897 में क्या किया, एक पदार्थ जो था यीस्ट सेल से इसको खोजा, जिसको नाम दिया जाइमेज। ठीक है ना। एंजाइम नाम किसने दिया, कुहने ने, और बुकनर ने 1897 में यीस्ट सेल से एक पदार्थ को अलग किया जो खमीर उत्पन्न करता है, वो कहलाता है जाइमेज। मतलब इसका ये कह सकते हैं कि जाइमेज ही पहला एंजाइम था जिसकी खोज हुई, और ये खोज किसने की थी, बुकनर ने 1897 में। इसके बाद आए सुमनर। सुमनर ने 1926 में क्रिस्टलीकरण किया। सुमनर ने क्या किया, यूरिएज एंजाइम जो था, यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल प्राप्त किए। ठीक है। अब तीनों साइंटिस्ट का काम अलग अलग हो गया। कुहने ने एंजाइम की खोज की, बुकनर ने 1897 में ईस्ट सेल से जाइमेज को निकाला, और सुमनर ने 1926 में यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किया, मतलब इसके क्रिस्टल तैयार किए। और इन्होंने सुमनर ने एंजाइम की प्रोटीन नेचर के बारे में बताया कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति का होता है। सुमनर ने क्या किया, क्रिस्टल प्राप्त किया, और एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है, उसके बारे में बताया। अब इसके बाद हम आते हैं ये तो था एंजाइम का इंट्रोडक्शन, जिसमें किसने खोज की, किसने क्रिस्टल प्राप्त किए, किसने नाम दिया, कौन सा पहला एंजाइम जो खोजा गया। इसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है, तो एंजाइम को एक तरह का जैव उत्प्रेरक बोला जाता है, मतलब उत्प्रेरक करने वाली पदार्थ जो होते हैं। तो एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक है। जो जैव रासायनिक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं। ठीक, एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं, और प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। क्योंकि प्रोटीन नेचर पहले ही सुमनर ने बता दिया कि ये प्रोटीन नेचर का होता है एंजाइम। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित सेल में उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक, मतलब इस तरह के कार्बनिक पदार्थ जो जीवित सेल में, लिविंग सेल में उत्प्रेरक का काम करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर का होता है या प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बने नहीं होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप हैं एंजाइम जो प्रोटीन के नहीं बल्कि आरएनए द्वारा
निर्मित होते हैं। तो उनमें ये है नाम राइबोन्यूक्लियेज और एक है राइबोजाइमेज। इनमें आरएनए पाया जाता है, आरएनए से निर्मित होते हैं ये दो नाम ऐसे हैं, राइबोन्यूक्लियेज और राइबोजाइमेज, जो प्रोटीन के बने नहीं होते हैं बल्कि किसके बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। तो ये कुछ अपवाद हैं। अब जो होलो एंजाइम है ये कंप्लीट एंजाइम होता है। होलो एंजाइम जो है वो कंप्लीट एंजाइम होता है, जो एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर बना होता है। तो एपो एंजाइम में प्रोटीन ग्रुप होता है और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन ग्रुप। इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, होलो एंजाइम, जो कंजुगेटेड एंजाइम कहलाते हैं। अब जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आयन हो गए, इनऑर्गेनिक में आयन हो गए, और ऑर्गेनिक में दो भागों में डिवाइड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। ठीक है, कोफैक्टर का ऑर्गेनिक में दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एपो एंजाइम से मजबूती से जुड़ा होता है। ठीक है, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये एपो एंजाइम से मजबूती के साथ जुड़ा होता है, लेकिन कोएंजाइम जो है वो मजबूती से जुड़ा नहीं होता है, ये अलग जाता है। और इसमें एक बात जानने वाली है, ये विटामिन के संगठक होते हैं। जैसे एक कोफैक्टर है जिसका नाम सुना होगा NAD, एक होता है NADP, इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट डाइन्यूक्लिएट, और ये है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट। तो इनमें नियासिन होता है और एक है FAD, जिसमें B2 होता है। ठीक है, तो इतना भी हमने जाना कि कंप्लीट एंजाइम जो है वो होलो एंजाइम है, कंजुगेट प्रोटीन, जो एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर बना होता है। एपो एंजाइम जो है इसमें प्रोटीन ग्रुप होता है और कोफैक्टर में नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक को फिर दो भागों में डिवाइड किया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, और इसमें कुछ आयन होते हैं।
इसके बाद एंजाइम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये हम देख लें। तो ये दो पार्ट में है, इंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम, जिसको दूसरा नाम कह सकते हैं इंट्रासेलुलर, और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर। जो इंडो एंजाइम है इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर, ये सेल के अंदर एक्सक्रीट होते हैं, मतलब सेल के अंदर ये स्रावित होते हैं, इस कारण से इसे इंट्रासेलुलर या इंडो एंजाइम कहते हैं। एक्सो एंजाइम या एक्स्ट्रा सेलुलर, ये नाम से क्लियर है, इंडो मीन्स अंदर और एक्सो या एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स बाहर, ये सेल के बाहर स्रावित होते हैं। आउटर साइड ऑफ सेल एक्सक्रीट होते हैं और ये सेल के अंदर एक्सक्रीट होते हैं। जो इंट्रासेलुलर है तो उन एंजाइम के बिना मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। तो इंडो एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एक जाता है बैक्टीरिया और फंजाई। अब इसके बाद आता है इसका नोमेनक्लेचर। ASE, जैसे इसको कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड है ट्रांसफरेजेज, थर्ड है लेजेज, फोर्थ है आइसोमरेज, फिफ्थ है लाइगेज और सिक्स है लाइएज। इसमें सब में आप देख रहे हैं कि सफिक्स ASE जुड़ा हुआ है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलेजेज, आइसोमरेज, लाइगेज, लाइगेज। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, सफिक्स ASE, ये इसकी 6 क्लास है जिनमें डिवाइड किया गया है एंजाइम को। ट्रिप्सिन और पेप्सिन, इनमें सफिक्स नहीं लगा है। सब में एंजाइम में ASE लगा होता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है। कुछ ऐसे हैं जिनमें ASE नहीं जुड़ा होता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। इसके बाद इसकी आती हैं प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है प्रोटीन नेचर।
सेकंड है कोलाइडल नेचर। थर्ड है एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। एसिडिक प्लस बेसिक दोनों तरह। ये स्पेसिफिक होता है। इसमें कि कोई भी एंजाइम कोई भी काम कर ले, जो काम जिस एंजाइम का है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट। इतनी कुछ प्रमुख प्रॉपर्टी है। प्रोटीन नेचर मतलब प्रोटीन प्रकृति का होता है। कोलाइडल नेचर होता है। एम्फोटेरिक होता है मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसका काम होता है जिसको वो सिर्फ होता है। और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए इनहिबिटर। मैकेनिज्म में दो तरह की मेथड है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और सेकंड मेथड है एनर्जी। ठीक, मैकेनिज्म इसकी टू टाइप है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सेकंड है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इनको शुरू करने के पहले इसमें कुछ वर्ड हैं जो आएंगे, उनको हम जान ले क्या होता है। एक है सबस्ट्रेट। ये ऐसा पदार्थ है जिस पर एंजाइम एक्शन करता है। ऐसा पदार्थ जिस पर एंजाइम एक्शन करता है वो कहलाता है सबस्ट्रेट। और एक आएगा एक्टिव साइट। ये एंजाइम पर पाया जाता है, एंजाइम पर लोकेट होता है। और इसमें जो है एमिनो एसिड अरेंज होते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट एक ऐसा पदार्थ है जिसपे एंजाइम अपना एक्शन करता है। एंजाइम जो भी काम करेगा वो सबस्ट्रेट पर करेगा। एक्टिव साइट एंजाइम पर स्थित होता है, एमिनो एसिड इसमें अरेंज होते हैं। अब हम इसकी पहली मेथड देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो अब इसमें हम ये जानेंगे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स मतलब दोनों आपस में कैसे जुड़ के काम करते हैं। तो इसमें दो थ्योरी दी गई। फर्स्ट है लॉक एंड की।
थ्योरी। सेकंड है इंड्यूस्ड फिट मॉडल या थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी, इसको आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। लॉक एंड की मतलब ताला कुंजी सिद्धांत। तो लॉक एंड की थ्योरी की जो संकल्पना है वो ये है कि जिस तरह से एक ताले की एक निश्चित चाबी होती है, कोई भी ताला होता है तो वो कोई किसी भी चाबी से नहीं खुल पाता है, मतलब पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है। अगर हम किसी ताले में दूसरी चाबी लगाएंगे तो हमें हम देख ये एंजाइम है, और ये है सबस्ट्रेट। मतलब इसको हम मान लें लॉक ताला है ये, और ये इसकी की है। ये जो है ये एक्टिव साइट कहलाती है। एक्टिव साइट अभी बताया कि जहां पर इस सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा ये कहलाएगी एक्टिव साइट। अब इसके आगे हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसके आगे हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरह से भी पढ़ा हमने लॉक एंड की थ्योरी। इतना है लॉक एंड की थ्योरी में। अब इसकी सेकेंड थ्योरी हम देखेंगे। इसमें एंजाइम की जो सरफेस होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। और जब सबस्ट्रेट उसके पास आता है वो सब उसमें परिवर्तित होने लगती है।